नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको जीवन में धन का महत्व के बारे में आज मैं आपसे बातें करना चाहूँगा और उसको बताना चाहूँगा कि जीवन में कुछ चीज़ ऐसी हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता। बाकी सारी चीज़ें पाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, परंतु कुछ भी खरीदने के लिए पैसा महत्वपूर्ण है। हमें अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए धन की ज़रूरत होती है। हमें बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, हमें घर बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, हमें सामाजिक सुरक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आज एक व्यक्ति समाज में अपनी आर्थिक हैसियत से जाना जाता है। आजकल हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पैसे का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यह आधुनिकीकरण का परिणाम है। हम इस बदलाव से ज़्यादा देर तक अछूते नहीं रह सकते हैं। पैसा सुख तो नहीं, पर सुख का सर्वोत्तम साधन है। मतलब दोस्तों, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में भगवान से भी कम नहीं है। आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी आधारभूत ज़रूरतें पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। कुछ ही साल पहले हम लैंडलाइन फ़ोन के बिना भी नहीं रहते थे, नहीं जानते थे, लेकिन आज स्मार्टफ़ोन हमारे जीवन का एक ज़रूरी भाग बन गया है। इसके बिना नहीं रह सकते। आज से 20-25 साल पहले बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ कम फीस अर्थात एक बार ही दाखिला फीस लगती थी। पर आज लोग सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाना नहीं चाहते। वहाँ वे प्रति वर्ष दाखिला फीस देते हैं प्राइवेट स्कूलों में। इसी प्रकार कुछ साल पहले लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते थे आने-जाने के लिए, परंतु आज मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार मध्यम परिवार के लिए अनिवार्य हो गई है दोस्तों। आज जीएसटी के कारण रोजमर्रा के खर्चों में 18% की वृद्धि हो गई है। वर्तमान में आज की पीढ़ी अपने मित्रों के समकक्ष अपने को देखना चाहती है और अगर उन्हें अपनी अधिक क्षमता में कहीं भी कमी नज़र आती है, तो उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है। आज के बच्चे अपने माता-पिता से प्रश्न करते हैं कि वह उन्हें उतना जेब खर्च क्यों नहीं दे सकते हैं, जितने उनके दोस्तों को मिलता है। बच्चे बहस करते हैं, स्कूल कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल, स्कूटी की माँग करते हैं तथा महँगी से महँगी छुट्टियों और महँगे कपड़ों की फ़रमाइश करते हैं दोस्तों। बाज़ार में, बैंक में हर प्रकार का लोन है, पर बुढ़ापा गुज़ारने के लिए लोन नहीं मिलता। आप सभी सहमत होंगे कि एक दिन हम सभी को बूढ़ा होंगे। हम लगातार उसी क्षमता और ऊर्जा से काम नहीं कर पाएँगे। कुछ ही लोगों की किस्मत अच्छी होती है जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी ज़िम्मेवारी और देनदारी बहुत कम है, क्योंकि वे उससे ज़्यादा धन प्राप्त कर चुके होते हैं। परंतु आजकल अधिकांश नौकरी-पेशा या खुद के रोज़गार में लगे व्यक्ति अपने इच्छानुसार से अपने काम से सेवानिवृत्त नहीं हो सकते। वे बुढ़ापे की समस्या से संघर्ष करते दिखते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं, अपनी आधारभूत ज़रूरतों में, सुरक्षा में, सामाजिक प्रतिष्ठा में और कभी भी उनके पास परिवार की ज़रूरतों से आगे सोचने का समय नहीं मिलता। अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं और भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। लेकिन कौन कहता है कि आने वाला समय अंधकारमय ही होगा? कौन कहता है कि हम जीवन भर अपनी इच्छाओं से समझौता नहीं करते रहेंगे? कौन कहता है कि वर्तमान में ठंडी हवा के झोंके नहीं होंगे? कौन कहता है कि हमें सपनों को पूरा करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा? और कौन कहता है कि हमें ज़िंदगी भर परेशान रहना पड़ेगा? कौन कहता है कि हम अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को कभी नहीं निभा पाएँगे? कौन कहता है कि हम 60 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त हो जाएँगे? और कौन कहता है कि हमारे परिवार की इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होगी? दोस्तों, कोटि-कोटि धन्यवाद हमारी कंपनी रूट प्योर को और हार्दिक बधाई एक बार फिर आपको रूट प्योर का एक हिस्सा बनने के लिए। हम खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर ने ये शानदार अवसर प्रदान किया है कि जहाँ हमें इन चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है, जहाँ पर हम अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड गो सक्सेस।